8-10 बैनर लगाए थे, उन पे भी यही लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों ने पाकिस्तान बोला, सबसे बड़ी गलत बात तो ये है ही कि बच्चों को काट दूंगा, ये कर दूंगा, और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुम पर भरोसा रखूंगा। ये देखिए लॉन्ग लिव पाकिस्तान और ईसाइयों का फिरंगी बोलबाला। जंग काफिरों से अब तो नहीं एक ही काफी रहेगी, काफी या हम, इसका फैसला तलवार करेगी। जब चाल की आमद होती है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े हो जाते हैं। 7 महीने से थोड़े मेंटली ज़्यादा हो गए थे। कभी मेन गेट पे लॉक लगा दिया तो कभी अपने घर का मेन गेट तोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रहकर, इस देश में, हिंदुस्तान में रहकर रोहिणी के सेक्टर 1 में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, यह बात सुनना ही बहुत ही शर्मनाक है। हम जिस ज़मीन पर, जिस धरती पर रह रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, कल अभी हम जिस वक्त जहाँ पर खड़े हैं, देख लीजिए, यह वही इमारत है जो इमारत हमारे कैमरामैन आपको फोकस कर दिखा रहे हैं। इसी इमारत में कल बहुत सारे पोस्टर लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद और भी तमाम नारे जो पाकिस्तान से संबंध में हो, ऐसे नारे लगे थे और कई सारे पोस्टर्स भी लगे थे। यह बताया जा रहा है ये बिल्डिंग उन्हीं की है। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने, आसपास जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोगों ने यह चीज़ें देखी तो तुरंत पुलिस को इत्तला किया, पुलिस को बताया, खबर की और फिर उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई। पाकिस्तान प्रेमी व्यक्ति यहाँ पर रह रहा हो तो आपके मन में क्या चीज़ें आएगी, कितना खौफ होगा और भी क्या कुछ। आइए हम लोगों से जुड़कर जानते हैं, उनसे मिलकर जानते हैं कि इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। जो इस मकान के, इस इमारत के मालिक बताया जा रहे हैं कि उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। क्या नाम था उनका? उनका नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह। हाँ। तो जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि वो, उनका ताल्लुकात, वो पंजाब से थे व्यक्ति? नहीं, ये नहीं पता, ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ से थे। 30-35 साल उनको यहाँ हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ 10 साल से तो मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा। तो इतना। आप यहाँ पे रेंट पे रहती हैं? नहीं, मेरा खुद का मकान था, अब मैं थोड़ा रेंट पे साथ उन्हीं के उसमें शिफ्ट हुई थी। 3 साल उसी के उसमें रह रही हूँ। तो जसवंत सिंह जो है, इससे पहले क्या कभी ऐसी चीज़ें देखी गई है आपने उनकी? ऐसा जैसा बताया जा रहा, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कभी रोड पे चिल्लाना, कभी कुछ और भी इस तरह की चीज़ें? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। ये सिर्फ 7-8 महीने से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा। इनमें जो बदलाव ये 7 आए, उससे पहले तो ये बहुत अच्छे थे, बोलना चालना इनका बहुत अच्छा। अचानक से कल क्या हुआ, एक बार इसको थोड़ा सा आप संक्षेप में अगर बता सकते हैं? ये रात को सोते नहीं है, दिन में तो जगे होते हैं, रात को बिल्कुल नहीं सोते। वो खुद बोलते हैं ये रात को सोते नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ की आवाज़, तोड़ा फोड़ी की आवाज़ होती रहती है। और ये इन्होंने रातों रात ये काम करा कि बाहर जो हैं सारे में पोस्टर लगा दिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान लॉन्ग लाइफ, ऐसे करके। और फिर जैसे पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस भी जो अंदर गई है तो उन्होंने अंदर जो है बड़े अच्छे से जैसे पोस्टर बनाकर उनको, पिक्चर बनाकर उनको तो पोस्ट करके लगाया हुआ था। अपने बैनर लगा रखे थे, 8-10 बैनर लगाए थे, उन पे भी यही लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान लॉन्ग लाइफ। और हमारी तलवार खून मांग रही है, हम छोटे दूध पीते बच्चों को काटूंगा, और जब तक ये तलवार अपने खून के प्यास नहीं बुझा लेती तो इस तलवार को उसकी म्यान से मैं नहीं निकालने, उस म्यान में नहीं पहुँचेगी ये तलवार जब तक उनके खून की प्यास बुझा नहीं लेगी। ऐसे ऐसे वर्ड उन्होंने लिखे हैं। और अब जैसे पुलिस ले गई है तो पुलिस तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, बट वो वहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि मैं बच्चों को काटूंगा, छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को काटूंगा, रोक लो जिसने मुझे रोकना। अब यहाँ सारे गली मोहल्ले में इतनी दहशत फैली हुई है, बच्चे खेल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और मेरा तो ये 5 साल का बेबी है मेरे पास, वो तो सपने में भी जसवंत आ गया, इतना खौफ आस पड़ोस में, ये गली में, सारे मोहल्ले में बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं। इतनी सी आवाज़ सुनते ही बच्चे ऐसे भाग जा रहे हैं, जसवंत आ गया। ये खौफ सारी गली में, मोहल्ले में, सारे में फैला हुआ है। कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो फिर सही बात है उनको ऐसे खुले में छोड़ना, एक सभ्य समाज के बीच छोड़ना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि दोबारा से ऐसी घटना हो सकती है। जैसा बता रहे कि बच्चे खौफ खा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाए कि मैं बच्चों को काट दूंगा या ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए इस देश में रहकर, जैसी उनकी अब स्थिति है वो कर भी सकते, वो कर देंगे। जैसे उनका फेस के जो इम्प्रेशन है वो ऐसे, हाँ, आंखें लाल, जैसे हम जो उनको हमने पहले नहीं देखा। अभी हम जसवंत सिंह के घर पर जाकर आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब ये सारे पोस्टर्स लगे और इनके घर पर जो काफ़ी सारे लोग, कल तमाम पुलिस प्रशासन और भी सभी लोग आए थे। बताया जा रहा है ये उन्हीं का घर है। अब देखिए, जहाँ जहाँ पोस्टर्स लगे हुए थे, इन सभी जगह के पोस्टर्स को
पुलिस वालों ने निकाल दिया है। देखिए ये अच्छे से ड्राइंग बनाकर ऐसी चीज़ें की गई है। देखिए कि जो मैं देख पा रहा हूँ ये पोस्टर्स का आकार कैसा होगा, पूरी तरीके से ड्राइंग बनाकर, जैसा कि नाम देख पा रहे हैं आप, जसवंत सिंह, ओनर सन ऑफ श्री सैमुअल सिंह। आम पोस्टर्स होते हैं, जो भी फ़ोटो फ्रेम होते हैं, फ़ोटो फ्रेम के ऊपर अच्छे से ड्राइंग कर कर, अच्छे से लिख कर ये पूरा कांड रचा गया है। काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई, मगर जो हमने आपको उन जसवंत जी के घर का नज़ारा दिखाया, ये घर का मुख्य दरवाज़ा था। मैं अभी घर के बाहर हूँ, कैमरामैन घर के अंदर है। अभी आप कैमरामैन बाहर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीढ़ी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से सीधा कोई अगर ऊपर आएगा तो ये दरवाज़ा टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ, और ये बक्सा भी है। खैर हम ये बक्सा एक बार खोल के देखना चाहते हैं कि बक्से के अंदर है क्या। इस बक्से में पुरानी कोई डायरी मिली है। इस डायरी में है क्या? पवित्र बाइबल। तो ये कोई बाइबल है जसवंत सिंह जी की। दर्शकों, ये वही 4 हाइलाइटर पेन है जिसको वो बराबर ड्रॉ किया करते थे और ड्रॉ करके अपने घरों में चिपकाते थे। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक झोला टंगा हुआ है जिस पे एक शायरी है और इसके अंदर एक गिफ्ट है। एक गिफ्ट के रूप में एक पैकेट है, तो यहाँ मुझे अभी मिला है। अब देखिए आखिर इस गिफ्ट में हो क्या सकता है, एक सस्पेंस बना हुआ है। बाइबल। दर्शकों, हमें इस घर में 3 किताब अभी तक बाइबल की मिल चुकी है। एक ट्रंक में देखा आपने, एक ठीक मेरे यहाँ नीचे, और ये एक और बाइबल जो गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट के पैकेट में यहाँ पर है। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखी गई है कि किनकी तरफ से दिया गया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जसवंत सिंह, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर है। और होली बाइबल, उनके घर में ऐसी 3 किताब बरामद हुई। अवंतिका में ये घटना सामने आई है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बहुत ही शर्मनाक बात है। देखिए, मैं इनका जो मकान है, मैं पड़ोसी हूँ उनका, मेरे घर छोड़ के मेरा घर है। मेरा कंसर्न ये है, देखिए विचारों की अभिव्यक्ति सबको है, विचार कोई प्रकट कर सकता है अपने, ठीक है। उसने लॉन्ग लिव पाकिस्तान बोला, सबसे बड़ी गलत बात तो ये है ही। दूसरी चीज़, उसके घर में जो भी उसके लिखे हुए वो मिले, क्या बेसिकली वो क्या कि बच्चों को काट दूंगा, ये कर दूंगा, और भी ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एक ही धर्म रहेगा, ठीक है। मेरे घर में बिल्कुल, मेरे घर में 2 बच्चे हैं। कोई भी इंसान मेरे पड़ोस में खड़े होकर ऐसी बातें बोलेगा तो वो एहसानिये है, बर्दाश्त से बाहर है। इस देश की रोटी खा रहे हो, उसको आप ऐसे बोले, चाहे पागल, अगर पागल उसकी जगह पागल खाने में, उसको पागल खाने में डालो, पागल खाने में डाल सकते हो, जेल में डालो, लेकिन उसकी जगह एक सभ्य समाज में नहीं है। जसवंत जी कितने सालों से रह रहे हैं और किस प्रकार के व्यक्ति थे, एक बार इनको संक्षेप में बताइए। 30-40 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। 30-40 सालों से। और ये मकान भी उन्हीं का है? हाँ, मकान भी उन्हीं का है और बहुत बढ़िया थे पहले। मकान का नंबर क्या है जो ब्लॉक सी के अंदर आता है अवंतिका? 443 नंबर है। 443, मकान का नंबर 443 है जी। बताइए। हाँ, तो पहले थे, बहुत सभ्य थे, पढ़े लिखे हैं अच्छे खासे। और एक क्रिश्चियन है। अच्छा अच्छा, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है ये। इनके फादर कन्वर्ट हुए थे, समझ पा रहा हूँ। तो क्रिश्चियन थे। इनका वैसे बहुत अच्छा था, सबसे मिलजुल के रहते थे। अभी 7 महीने से पहले बच्चे भी खेलते थे ना बाहर। और इनके घर पर कौन कौन थे? वही नहीं है इनके घर पे, बड़ा भाई था एक, पहले मदर एक्सपायर। इनकी शादी नहीं हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। अच्छा। एक इनका और बड़े भाई हैं, वो कहीं मालवीय नगर साइड में कहीं रहते हैं। उनको भी हमने फ़ोन किया था, उन्होंने भी मना कर दिया। वो भी नींद से रिश्ता रखते हैं। एक बात बिल्कुल सच्चा, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहा है तो फिर कोई भी परिवार वाला ऐसे में उनसे रिश्ता रखने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रखेगा कि मैं कैसे रिश्ता रखूं ऐसे शख्स के साथ। पाकिस्तान वाला तो उन्होंने आज पहली बार ही टांगा, कल ही टांगा था इन्होंने सुबह। उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था इनका। 7 महीने से थोड़े मेंटली ज़्यादा हो गए थे। कभी मेन गेट पे लॉक लगा दिया, तो कभी अपने घर का मेन गेट तोड़ दिया। अच्छा। तो कभी कुछ तोड़ दिया, कभी कुछ तोड़ दिया। मतलब दर्शकों, ये जो पोस्टर्स लगे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, लिव लॉन्ग पाकिस्तान, ये इन सारी चीज़ों से पहले उनकी थोड़ी सी मानसिक हालत ख़राब थी, ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। और भी कई बार उन्होंने तोड़ फोड़ की, चिल्लम चिल्ली की आवाज़ की। चिल्लम चिल्ली नहीं करी, बस तोड़ फोड़ करते। मतलब अपने घर पे ही। हाँ। बताया जा रहा है कि वो रात भर जगे रहते थे और दोपहर में सोया करते थे। अब दोपहर में भी हमने बाहर ही घूमते ही देखा है उनको ज़्यादातर। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी। लेकिन इस देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, अब सोच सकते हैं दर्शकों, जिस देश में हम रहते हैं, अगर हम अपने नेता के खिलाफ भी एक शब्द ऊंची आवाज़ में कह देते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दर्शकों, हमने रोहिणी में जो कल सवेरे घटना घटी, हमने आपको इसका पूरा नजराना दिया। हम जसवंत सिंह के घर भी गए, हमने घर में तमाम चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से उनके घर में क्या क्या है और वो किस तरीके से तैयारी कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो काफ़ी दिनों से उनकी हरकतों में, उनके चाल चलन में बदलाव देखा गया। लेकिन
यहाँ के जो आसपास लोग रह रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल भी पैदा हो गया है। और ये चीज़ें देखना कि इस जसवंत सिंह के केस पर आगे किस तरीके से अगुवाई होगी। झलको दिल्ली आपको लगातार इस खबर से रूबरू करवाते रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही, और आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना अनुभव शेयर कीजिएगा ज़रूर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिएगा झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।